अस्सलाम वालेकुम गाइस। और आज हमारा इस्तांबुल में दूसरा दिन है, तो आज हम इस्तांबुल को एक्सप्लोर करने के लिए निकले हैं। तो सबसे पहले हम ब्लू मॉस्क आए हैं एक्सप्लोर करने के लिए, मगर आज बहुत रेनी वेदर है, तो इसलिए हम सब ने कोट्स पहने हुए, रेनी कोट्स। तो बस अब ऐसे करते हैं, अंदर चलते हैं, अंदर जाके मस्जिद को अंदर से दिखाते हैं और फिर हम अपना आगे की फर्दर वीडियोस कंटिन्यू करते हैं। और इस ब्लू मॉस्क का दूसरा नेम भी तो बता दीजिए। हाँ, इसका दूसरा नाम, इसको कहा जाता है सुल्तान अहमद मॉस्क, यानी कि सुल्तान अहमद कामी, बट जो फेमस है वो है ब्लू मॉस्क के नाम से। And what is the name of this tree? Hollow tree. Hollow tree? Let's see this hollow tree. Yes, you're right. तो ये है सुल्तान अहमद मॉस्क के बिल्कुल बाहर ये दरख्त, और ये अंदर से बिल्कुल हॉलो है। और वो देखिए वो सामने कौन खड़ा हुआ है, थोड़ा जूम करता हूँ। हेलो हादी। और लीला को लग रही है थोड़ी सी ठंड, क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है और नो डाउट ठंड हो रही है। तो गाइस, अब हम आ गए हैं हागिया सोफिया मस्जिद, जो मेरे बैक साइड में आप देख सकते हैं। और ये जो मस्जिद है ये है बिल्कुल सुल्तान अहमद मॉस्क के बिल्कुल सामने, और इसकी एक बाकायदा एक हिस्ट्री है जो मैंने अपनी पुरानी वीडियो में दी है, मगर फिर भी एक थोड़ा सा एक बताता चलूँ कि ये मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ इसकी यानी कंस्ट्रक्शन भी होती रही है। ये किसी ज़माने में मस्जिद भी रह चुका है, चर्च भी रह चुका है, फिर मस्जिद भी रह चुका है, म्यूज़ियम भी रह चुका है, तो बहुत सारी इसकी अदवार गुजरे हैं। तो चलें हम आपको चल के दिखाते हैं ये मस्जिद अंदर से, क्योंकि सच पूछे तो मुझे जो है ना ये वाली मस्जिद ब्लू मॉस्क से ज़्यादा अच्छी लगती है, पसंद आती है, खूबसूरत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और हम जो ये बात बोल रहे हैं, आप ये बात बोलेंगे इस मस्जिद को अंदर से देखने के बाद। Look, there's a
throw, Adi? Adi, take it. Adi, give it to them. Adi, look at me. Now you want more food? I want to eat. No. Throw. तो गाइस कुछ बैड लक ये है कि हम लोग इस आया सोफिया मस्जिद के अंदर हैं और सिर्फ और सिर्फ टर्किश गर्ल्स अलाउड हैं। तो सुमैया को आने नहीं दिया गया अंदर। तो हादी, टर्किश गर्ल्स आर अलाउड ओनली? व्हाट अबाउट योर मम्मा? No Kenyan girls allowed here. Oh just, my God. just boys or Turkish girls. Turkish girls? Oh my God. So your mama is not a Turkish girl? She's Yeah. Canadian? Yeah. Okay. So guys, तो ये होगी बैड लक, वरना सुमैया का बड़ा था कि इस मस्जिद को अंदर से देखना है। तो वो हम लोग अंदर से हम तो देख पा रहे हैं, हमें अलाउ कर दिया था बीइंग अ मुस्लिम बॉयज़, और गर्ल्स को अलाउ नहीं है। तो अभी जो आसपास में कुछ गर्ल्स दिख भी रही हैं तो वो जो हैं वो ओनली टर्किश गर्ल्स हैं। और इसके अलावा मैं यहाँ जब आया था 2 साल पहले तो टर्किश क्या नॉन मुस्लिम गर्ल्स सबको अलाउ था, बहुत ज़्यादा यहाँ रश था। तो अगर आप मैं लिंक में अपनी वीडियो का लिंक भी डाल दूँगा, पुरानी वीडियो का, तो उसमें आप देख सकते हैं कि बहुत रश था, बहुत गहमा गहमी थी, मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब कुछ अलाउ था यहाँ पे। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो एनीवे मैं जो कैप्चर कर सकता हूँ मैं कैप्चर करूँगा, और सुमैया मुझे मेरा वेट कर रही है बाहर, तो हमसे ज्वाइन करने वाली है। और अभी मैं आई हूँ ग्रैंड बाज़ार के अंदर, और मैं अकेली आई हूँ अंदर क्योंकि बच्चे सो चुके हैं गाड़ी में, तो शकील उनको देख रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा ग्रैंड बाज़ार अंदर से दिखा दूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी चीज़ें, और मैं सोच भी रही हूँ कुछ ख़रीदूँ, बट मुझे आइडिया नहीं है यहाँ पे रेट्स का कि क्या रेट सही है और क्या रेट सही नहीं है। तो मैं जैसे जैसे जाती हूँ देखती हूँ आगे। और मैंने एक चीज़ बाय कर ली है, बड़ा खूबसूरत सा बोल है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, मगर बहुत अच्छी चीज़ है। और मैंने डिस्काउंट भी थोड़ा सा ले लिया, उन्होंने कर दिया डिस्काउंट, और मैं आगे और चीज़ें देख रही हूँ, कुछ पसंद आएगा तो फिर बताऊंगी। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं खूबसूरत खूबसूरत, और देखने का और आगे जाने का बहुत दिल कर रहा है, बट ये ऐसी जगह है कि मैं वापस अगर पलटूँ तो मैं नहीं ढूंढ पाऊँगी शकील को, और इस वक्त मेरे पास कोई कांटेक्ट नंबर और सिम विम कुछ भी नहीं है कि मैं उनको कांटेक्ट कर सकूँ। मगर ये बहुत खूबसूरत जगह है, अंदर ऐसे जैसे भूल भुलैया हैं, समझ ही नहीं आएगा कि कहाँ पे आप निकल रहे हैं और कहाँ पे आप जा रहे हैं। तो मैं ज़्यादा आगे तक नहीं जा पा रही क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि मैं कहीं और ही ना निकल जाऊं देखने के चक्कर में। तो पर देखें आप कितनी खूबसूरत जगह है। और ये मार्केट का बाहर वाला हिस्सा है, यहाँ पे हर तरह के ब्रांड्स के कपड़े मौजूद हैं, शूज़ मौजूद हैं, परफ्यूम्स मौजूद हैं। और जैसे आज बारिश हो रही है, जिस हिसाब से आज का दिन बहुत ही अजीब सा गया हमारा, मतलब बारिश है, ठंड बहुत है, जिसकी वजह से ना बाहर आउटडोर घूमना बहुत मुश्किल है। फिर तभी शकील ने ये डिसीजन लिया था कि आप चले जाएं, जाके देख लीजिए अंदर थोड़ा बहुत, और वो बच्चों के साथ रहेंगे।
अगर मौका मिला तो एक और दफ़ा चक्कर लगा लेंगे अंदर का, क्योंकि मैंने भी कम्प्लीटली नहीं देखा मार्केट के अंदर। मैं बहुत ज़्यादा गुम हो रही थी तो मैंने कहा मैं इतना ज़्यादा अंदर ना जाऊँ, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा वापस का रास्ता ढूंढना। सबसे बड़ा यहाँ पे पार्किंग इशू होता है, पार्किंग नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। थैंक यू। ये सारी एप्पल टी, ब्लूबेरी टीज़ हैं और बहुत यमी है। मैंने इसमें से ब्लूबेरी और एप्पल टीज़ लिया है घर के लिए, और ये सारी इनकी स्वीट्स हैं और ये सारी स्पाइसेस। तो मैं जा रही हूँ जहाँ पे मुझे शकील ने बताया था कि आप इस पॉइंट पे आ जाएं और फिर मैं उसी पॉइंट पे मिलूँगा आपको। तो शकील ने मुझे सिर्फ 1.5 आवर दिया था और 1.5 आवर में इतना बड़ा बाज़ार कवर करना नामुमकिन है। और दिल तो बहुत है कि और भी चीज़ें देखूँ अंदर जा के, मगर अभी के लिए इतना काफ़ी है। आज पहला दिन है, उसके बाद फिर हम, अगर हमारे पास है टाइम तो फिर वापस आके देखूंगी। और मेरे पीछे बहुत सारे लोग टर्की लैंग्वेज में, पता नहीं उनको मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है नहीं आ रही, मगर वो लोग बोल रहे हैं यस शी इज़ राइट। तो चले, मैं अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच गई हूँ जहाँ पे मुझे शकील ने बताया था। अब मैं आपसे फिर बात करती हूँ। तो शकील ने मुझे यहाँ पे आने का कहा है कि मैं यहाँ पे वेट करूँ, और अभी 5 मिनट बाकी हैं। मैं 5 मिनट पहले ही आ गई, इससे पहले कि कोई मसला हो जाए। तो अब मैं वेट कर रही हूँ यहाँ पे ज़्यादातर गारमेंट्स की दुकानें हैं, शूज़ की दुकानें हैं,